अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खत्री। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत जिस तरह मीडिया अथॉरिटी बिल है उस पर और ईवीएम मशीन के हवाले से जिस तरह बज़िद है और उसको कानूनी शक्ल देकर आइंदा आम इंतखाबात ईवीएम के ज़रिए कराना चाहती है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम किया था और ईवीएम मशीन और मीडिया अथॉरिटी बिल को एक साथ जोड़ा था और उसका मकसद ये है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं उसके अंदर जितनी भी धांधली हो और उसके ऊपर अगर कोई मीडिया हाउस, अखबार या यूट्यूब वगैरह पर कोई रिपोर्टिंग हो तो उनको ठीक ठाक किस्म के से उन इदारों की या उन लोगों की ठुकाई की जा सके ताकि वो हकायक बयान न कर सके। इस तरह की जो नीयत है, तो आज हम बात इस पर करते हैं कि पीडीएम इस सारी सूरत हाल को रोक पाएगी या नहीं। सच्ची बात यह है कि जब से पीडीएम तकसीम हुई है, पीपल्स पार्टी और एएनपी वहाँ उनसे अलग हो गई या उसको वहाँ से निकाल दिया गया पीडीएम से, उसके बाद पीडीएम के अंदर कोई दम खम नहीं रहा और उसका जो जुमे के रोज़ इजलास हुआ उसमें भी वो जो है वो उस इजलास ने कोई ऐसी चीज़ जो है वो फैसले नहीं किए। ज़्यादा से ज़्यादा एक ये फैसला किया कि जो है वो 26 सितंबर को एक इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन किया जाएगा और साथ साथ ये कहा कि हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया जाएगा और उसके साथ ये भी कहा गया कि रोड मार्च और लॉन्ग मार्च होंगे, लेकिन उसकी कोई तारीख नहीं दी गई। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस बात को कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी, लेकिन खुसूसन पीपल्स पार्टी के पीडीएम से निकलने के बाद जो उसकी कुव्वत थी पीडीएम की, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर मौसर हो चुकी है और उसके नतीजे में हुकूमत को शय मिली है। आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि अगर पीडीएम की तमाम जमातें, उन्होंने जो इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने अपनी अना न छोड़ी, अपनी ज़िद न छोड़ी, तो उनको आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं मिलना और हुकूमत जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि न सिर्फ वो मज़ीद 5 साल के लिए हुकूमत में आ जाएगी, बल्कि अपोजिशन का जो जनाजा है उसकी नमाज पढ़ने वाला भी अपोजिशन से कोई नहीं होगा। ये बात आज मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो कुछ सोचा जा रहा है या मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है, उससे कोई भी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि अपोजिशन की जमातों को जो है वो कहीं आने वाले दिनों में स्पेस मिल सके। इस वक्त एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो हिमायती करार देने, सहूलतकार करार देने के इल्ज़ामात तो दिए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो है वो ये मानना है कि इससे न पीपल्स पार्टी को कुछ मिलना है, न नून लीग को कुछ मिलेगा, ना ही मौलाना फजल रहमान को कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वो बड़ी जमातें हैं जो पीडीएम के अंदर फैसला कुन जमातें हैं। और इस बार जो है जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब तो मोहसिन दावर ने भी अपनी एक जमात बना ली है, तो अब उस जमात को भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए। और जो सबसे अहम बात है, अगर पीडीएम ने अपनी जो तकसीम हुई थी उन गलतियों को अगर नहीं सुधारा तो मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि मीडिया का बट्ठा बैठ जाएगा, अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर दीवार से लग जाएंगी। और मैं साथ साथ आज आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद जहाँ हम देखते हैं कि चाइना का असर व रसूख बढ़ गया है और अमेरिका का असर व रसूख कम हुआ है, आप ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के असर व रसूख में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो यहाँ भी चाइना का ऐसा मॉडल चाहते हैं जिसमें मीडिया जो है वो पीटीवी टाइप हो, जिसमें मीडिया जो है वो आजकल के जो दिफाई तज्ज़िया निगार और दूसरे जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं जिस तरह के दरबारीपन का मुजाहरा करते हैं, इस तरह का मीडिया हो। अखबारात भी ऐसे हों, लिखारी जो थोड़े बहुत बात कर लेते हैं उनकी जो जगह ख़त्म कर दी जाए, तो हर तरफ जो है वो नीरो बांसुरी बजा रहा हो और जो है वो हर तरफ चैन का जो है वो दर्स दिया जा रहा और कहा जा रहा हो कि पीटीवी देखें या दूसरे और टीवी देखें ताकि आपको
نہ بلڈ پریشر بڑھے، نہ آپ کے لیے کوئی پریشانی ہو، اور نہ ہی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے حقائق سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ تو اس بار جو ہے میڈیا اور اپوزیشن کا جو مستقبل ہے وہ پی ڈی ایم کی جو تقسیم ختم ہونے سے جڑا ہوا۔ اگر یہ تقسیم ختم نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نہ انتخابات درست ہوں گے، نہ ہی میڈیا جو ہے وہ اس کو کوئی آزادی مل سکے گی، جو کچھ تھا اس سے جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے، جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس پاکستان میں صحافتی تنظیمیں، صحافتی یونینیں میڈیا مالکان کی پیکٹ یونین بن کر رہ گئی ہیں، اور اس میں جو ورکرز ہیں، ہزاروں ورکرز مار کھا گئے، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اور یہی ایک سبب تھا کہ میڈیا اتھارٹی بل کے حوالے سے اب حکومت نے نئے حربے شروع کر دیے ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ میڈیا کی جو یونینیں ہیں ان میں سے بھی لوگ توڑ کر ان کو اپنے جو ہے وہ حق میں استعمال کریں۔ تو یہ تقسیم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ گہری کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر بھی اس طرح کی جو تقسیم گہری کی گئی، یہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کو تقسیم کرنے میں کس کس سیاسی فورس نے کیا کردار ادا کیا، اور سینٹ انتخابات کے بعد کیا کس کا سب سے بڑا اہم رول تھا۔ اس بات پر کسی دن میں تاریخ سے جو حقائق ہیں وہ پردہ ضرور اٹھاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف کی بات کو مان لیا جائے، بلاول بھٹو کی بات کو مان لیا جائے، تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جماعتوں کا پاکستان کے پاور پالیٹکس میں پاور کے اندر کوئی اسپیس بن سکے گا۔ اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو کچھ مل سکے۔ نظریاتی سیاست کیا ہے، پاکستان کی پاور سیاست کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو زمینی حقائق تھے میں چاہ رہا تھا آج آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں۔ اگر پی ڈی ایم نے اپنی روش کے اوپر نظر ثانی نہیں کی تو اس کا جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔